50 और 60 के दशक में हिंदुस्तान में पैदा होने वाले ज़्यादातर लोगों को उनकी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल नहीं पता है। उसकी वजह ये थी कि घर में बच्चों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। अब किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, तो इस तरह लोगों की डेट ऑफ बर्थ किसी को भी याद नहीं रहती थी। उन दिनों स्कूल 1 जुलाई को खुला करते थे और जब ऐसे बच्चे स्कूलों में एडमिशन के लिए जाते थे और उनको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं रहता था, तो मास्टर जी अपने विवेक के अनुसार जिस दिन एडमिशन हो रहा होता है उसी दिन उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दिया करते थे और इस तरह वो उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई हो गई। 1 जनवरी को डेट ऑफ बर्थ होने का मतलब ये था कि इंडिकेशन के हिसाब से 1 जनवरी को साल शुरू होता था और एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मास्टर साहब डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी लिख दिया करते थे और जिसकी वजह से कि ज़्यादातर डेट ऑफ बर्थ या तो 1 जुलाई मिलेगी और या फिर 1 जनवरी। उसी सिंड्रोम का मैं भी शिकार हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 1 जुलाई हो गई क्योंकि स्कूल उसी दिन खुला था और मेरा एडमिशन भी उसी दिन हुआ था। तो अपने इस जन्मदिन पर मैंने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट कम से कम मैं 5 पेड़ लगाऊंगा और शाम को मेरा प्रोग्राम है कि ऑर्फनेज में जाके बच्चों के साथ केक काटूं और उनके साथ डिनर करूं। पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो है पथरीली है, इसलिए छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है और कभी कभी कोई बड़ी चट्टान मिल जाने से जगह बदलनी पड़ती है। तो ये गड्ढा तैयार कर दिया मैंने। पेड़ लगाने की ये पद्धति हिंदी में वानस्पतिक प्रसार कहलाती है। इसमें पेड़ की एक शाखा को काट करके दूसरी जगह लगाया जाता है। तो ये 3 पेड़ लग चुके हैं, तीनों सहजन के हैं और एक अभी दूसरी तरफ लगाऊंगा और ये है चौथा पेड़। 5वें पेड़ का गड्ढा तैयार है, अब मैं इसको यहाँ लगाने जा रहा हूँ। और इस तरह कुल मिलाकर आज सुबह सुबह मैंने 5 पेड़ लगा दिए। हालांकि लगाना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इनकी परवरिश इसके बाद करना। ज़मीन यहाँ की कुछ ज़्यादा पथरीली है तो ये 5 पेड़ लगा दिए हैं ठीक अपने ही घर के सामने।